जय मसीह। थोड़ा आवाज कम है। जब हम रांची में रहा करते थे 83 साल में, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो तब हमारा आवाज कुछ जोरदार था। तो क्या वही आवाज मिलेगा फिर से? जय मसीह। चलिए ऐसे नहीं, मेरे दाहिने वाला पहले बोलेंगे। हाँ, आप लोग चुप रहिए। जय मसीह। देखते हैं कौन जोर से बोलता है। फिर इधर से बाएं वाला जय मसीह। इधर अच्छा है। फिर से जय मसीह। अब ठीक रहा। सबको मिलके जय मसीह। और मेरा नाम राजीव है, और राजीव का मतलब होता है राजीव का मतलब होता है लोटस, कमल का फूल। तो मेरा नाम राजीव है, कमल का फूल है। और एक ही मेरी बीवी है, उसका नाम है लीली। थोड़ा खड़ी हो जाएगी फिर से। तो हम लोग दोनों फूल हैं। एक कमल का फूल है और दूसरा लीली फूल है, और दोनों मिलके एकदम महाफूल हैं, बहुत बोका है। तो ये मेरे एकमात्र बीवी कुछ दिन पहले घूमने गए थे कश्मीर, तो एक फोटो उठा लिए। तो हर जगह इसी को चलाते हैं, दूसरा अच्छा फोटो है नहीं हमारे पास। और उसके बाद हमारा एक बेटा भी है, तो वो उसका नाम है रितेश। राकेश भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त है, लीनी का बहुत ही अच्छा दोस्त है, पवन जी का है, और मिल्का उनका भी बहुत है, दीपशिखा है। तो इन सभी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत बार रांची आए भी हैं। स्पाइस जेट में कभी प्लेन में जाएंगे तो अचानक से अगर बोलेगा कि कैप्टन रितेश, तो बोलिएगा थोड़ा प्लेन रोको, मिल लेते पहले, अपना ही चर्च का है बोलिएगा, ठीक है। लेकिन प्लेन को बीच रास्ता में मत रुकाइएगा, ऊपर नीचे रुकेगा तो ठीक रहेगा। तो एक बेटा है मेरा, एक बीबी है। और पौलुस का है कि एक ही बीबी होना है, दूसरा नहीं। वो खुद तो शादी किया नहीं, दूसरों को बताया कि एक ही बीबी हो। तो हम उसी को मानते हुए एक ही बीबी रखे हैं, और एक बेटा है, और मेरा एक बेटी भी है, और उसका नाम ईशानी है। वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, वहाँ से मेडिकल पास किए हैं, और इसके बाद एमडी की तैयारी कर रही है। तो ये एक बेटी है। तो एक बीबी, एक बेटा, एक बेटी, और हमारा परिवार में एक ही ईश्वर है, वो है अब्बा पिता। ये हमारा परिवार है। एक ईश्वर, एक बीबी, एक बेटा, एक बेटी, और मेरी माँ अभी तक जिंदा है, 85 साल उम्र है, पापा गुजर गए। ये मेरी पारिवारिक थोड़ा से हम बताएं। और दूसरी बात जो है, आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो 2-4 दोस्तों को, पुराना चेहरा को देख के फिर से रांची का याद आ गया। सबसे पहले हम तो चाहते हैं कि राकेश जी और लीनी, आप दोनों को धन्यवाद देने के लिए कि आप लोग बुलाए हैं। और ये बुलाहट ऐसे होता है कि राकेश जी जब बुलाते हैं तो हम ना नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है। और अगर हम बुला लिए तो वो ना नहीं कर सकता। कल ही बता रहे थे, भैया भाई साहब अगले महीना कलकत्ता जाना है, आपका जन्मदिन में प्रचार करना है। याद रखिएगा, अगले महीना 30 तारीख राकेश जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे होना चाहिए जोरदार। और पवन जी बहुत ही पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये पुराना दोस्त यारी सब कुछ मिला के साथ में सबसे बड़ी बात है, हम एक परिवार के आदमी हैं। वो ईश्वर का राज का है, जिसका बाप अब्बा पिता है, जिसका बाप्पा हमारा परमेश्वर है। आज के दिन में जब हम बैठते हैं, जब अपना परिवार चलाते हैं, आज सवेरे उठ के हम और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि आदमी का जरूरत क्या क्या होता है, और ईश्वर हर चीज उनको दे चुके हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, कभी कभी सोचते हैं कि वो हमें दिया नहीं गया है। उसके लिए दौड़ते हैं, उसके लिए हर तरह का काम करते हैं, अच्छा है, लेकिन ईश्वर आपको दे चुका है। लेकिन साथ में शैतान भी आपको ये संदेह भी दे चुका है कि ये तेरा नहीं है, ये तुझसे छूट जाएगा, ये भी हम सोचते हैं। और इसीलिए आज का जो वचन है वो है कि कुछ चीज थोड़ा चेंज करेंगे, ये चल नहीं रहा है। कुछ चीज हम रोज सोचते हैं,
एक है पैसा के बारे में और दूसरा सोचते हैं चंगाई के बारे में। ये दो चीज हमारा जिंदगी का एक बड़ा पहलू बन चुका है। रोज सवेरे उठ के आप दौड़ते हैं ऑफिस पैसा कमाने के लिए, और पैसा अगर बहुत सारे हो भी जाए, करोड़ करोड़ करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो फिर उसका कोई आंसर नहीं होता है। तो दो चीज बहुत जरूरी होती है। एक तरफ तो एक पॉकेट में पैसा होना है, दूसरा पॉकेट में चंगाई भी होना है। अगर दोनों साथ में ना चले तो फिर जिंदगी बर्बाद है। चंगाई अगर नहीं है तो आपका मृत्यु बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर पैसा नहीं है तो फिर चंगाई भी आपको नहीं मिलता। आजकल तो हॉस्पिटल में एडमिशन भी नहीं होता है पहले एडवांस पैसा नहीं देने से। ये दो चीज आपकी जिंदगी में, दो पहलू बहुत जरूरी है। और देखिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं, ये दो चीज ही के लिए सबसे ज्यादा आप करते हैं। देख लीजिएगा अपने अपने जिंदगी में आप क्या चीज के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर के पास। जितने लोग ईसा मसीह के पास गए थे, नया नाम खोल के देख लीजिए, ज्यादातर लोग इधर खाने के लिए गए थे या फिर चंगाई पाने के लिए गए थे। और ईश्वर का वचन तो जरूर है साथ में ईश्वर का राज के बारे में। ये दोनों चीज के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये आपको दिया गया है, ये आपका अधिकार है, लेकिन शैतान आके बोलता है आपको नहीं दिया गया है। चेंज करेंगे आप तो लोगों की इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? ये दो चीज का समस्या हमारे जिंदगी में है, हमारे परिवार में भी। कुछ दिन पहले हम आईसीयू में थे, 8-10 महीना पहले। गाड़ी से जा रहे थे, मुंह से खून आ रहा, ऐसे खून आ रहा कि हम रोक नहीं पा रहे, ये फव्वारा की तरह निकल रहा है। गाड़ी रोक रोक के जा रहे थे। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला मेरा लंग्स में न्यूमोनिया हो गया, जो खून निकल रहा था लंग्स से। पॉकेट में तो पैसा था, कार्ड भी मेरे हाथ में था, लेकिन बचने का जगह कहीं नहीं मिल रहा था रास्ता में। हम गाड़ी लेके जा रहे थे। अंत में हॉस्पिटल पहुंचे, आईसीयू में रखा गया, बहुत सारे पैसा उसमें दिया गया, करीब 5-6 लाख रुपया। उसके बाद हमको चंगाई मिला और हम प्रार्थना करते रहे। तो इन दोनों समस्या का जो समाधान है उसको हम कैसे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में हम ला सकते हैं? पहला बात तो अधिकार दिया गया है। अगर उत्पत्ति देखेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए हैं। ईश्वर अपने जैसे आपको बनाया, कोई अलग नहीं है। ईश्वर का पैसा का कमी नहीं होता, आपको होता है, लेकिन समानता में बनाया गया। ईश्वर को चंगाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको और हमको होती है। आदम और हवा को इस तरीका से बनाया गया था कि उसको पैसा का जरूरत नहीं था। उसको इतना कुछ दिया गया था और सबके ऊपर अधिकार दिया गया था कि उसको पैसा रखने की जरूरत नहीं था। अगर 1 बीघा जमीन है, उसमें अगर थोड़ा से धान लगा देता था तो 10 मन धान होता था। आज के दिन में 1 बीघा जमीन रहता है, उसमें अगर आप धान लगाते हैं तो 10 मन नहीं होता है, 1 मन होता है। फर्क यही है। उसमें आशीष था और इसमें आशीष घट गया है, जबकि आपको दिया गया है। उसके बाद कहता है और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं, चिकन के ऊपर भी आपका अधिकार। रोज खाते हैं ना चिकन, अंडा, मछली, ये सब के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है। और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये अधिकार आपको दिया गया है। ये दोहराने के लिए हम आए हैं आपके पास, ये बताने के लिए आए हैं। ये वचन कहता है और वचन कभी झूठ नहीं खाता। ये हर चीज के ऊपर आपको अधिकार दिया गया। आदम को कभी बुखार नहीं आया था, सर्दी नहीं हुआ था, खांसी नहीं हुआ था, कैंसर नहीं हुआ था, जब तक कि वो पाप करे। वो पाप करने के बाद उसका एज का काउंटिंग किया गया, उसके बाद उसका मृत्यु हुआ। मर्डर नहीं था कि उसका बेटा पहला मर्डर कर दिया अपने ही भाई को, कैन ने आबिल को कर दिया। ये जिंदगी में आ गया हमारा। जबकि अगर फिर जिंदगी को हम लौटा के, अगर हम ईसा मसीह के पास जाते हैं लौट के, और क्रूस के खून से जब
उसके लहू से हम जब धुलवाते हैं अपने आप को, तो फिर से हम लौट के आदम के पास पहुंचते हैं। वही आदम जिसके साथ ईश्वर का बहुत अच्छा संबंध था, संपर्क था। हर शाम को ईश्वर के साथ उठता था, बैठता था, आराधना करता था, उसका अच्छाई बोलता था। और उस जगह में आप पहुंचे हैं क्योंकि आप उद्धार पाए हुए बैठे हुए हैं। और अगर उद्धार पाए हुए नहीं है तो आज ही का दिन है, उद्धार पा लीजिए, लौट के ईडन गार्डन में चल जाइए और उस जगह पे पहुंचे जहां किसी चीज की घटी नहीं थी। आमीन, कोई बोलेंगे? किसी चीज की घटी नहीं थी। हम लोग बहक गए थे, हम लोग खो गए थे, हम लोग दूर चले गए थे, लेकिन फिर से लौट के आ पा रहे हैं क्योंकि ईसा मसीह क्रूस पे गए थे और क्रूस के खून से हम धुल चुके हैं। हमारे जितना पाप था वो सबको धुल गया और अभी हम धार्मिक नाम से हमें पुकारा जाता है, बेटा नाम से पुकारा जाता है, बच्चे नाम से पुकारा जाता है। किसके बच्चे? ईश्वर के बच्चे। और शैतान आके बोलता नहीं, तू ईश्वर का बच्चा नहीं है, तू शैतान का बच्चा है। गाली भी हम लोग ऐसे ही देते हैं। हमारा बंगाल में तो गाली चलता है खूब, बंगला में वहां बोलता है ये एटा शैतानेर बच्चा। हिंदी में बोलता है कि शैतान का बच्चा है, शैतान का औलाद है, ऐसे बोलते हैं। जबकि नहीं है, ऐसे नहीं है, हम ईश्वर का औलाद हैं। थोड़ा चीज चाहते हैं, थोड़ा सा चीज हम बताना चाहते हैं कि क्यों खो जाते हैं हम आशीष से। हमारा 5 चीज ईश्वर जन्म से दिया है। पहला दिया है हमको नाक, जिससे हम सूंघते हैं। दूसरा दिया कान, जिससे हम सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं। तीसरा दिया है आंख, जिससे आप देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और चौथा दिया जीभ, जिससे हम स्वाद, मीठा है या खट्टा है या छाल है या नमकीन है, ये सब हम जीभ से स्वाद लेते हैं। और पांचवा है हाथ, जिससे हम छूते हैं, जिससे हमारा सेंस आता है कि ये गर्म है कि ये ठंडा है। ये 5 चीज सेंस आपको दिया गया है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से ये 5 चीज आपको दिया गया है, ईश्वर ने दिया है। और यही चीज आपको विश्वास लाके देता है। आप जब मनी बैग खोलते हैं, मनी बैग हाथ से छूते हैं तो स्पर्श करते हैं, हाँ बैग है, पॉकेट मारी नहीं हुआ, चलो बैग तो है। उसको निकालते हैं, काला रंग का बैग दिखता है, ठीक है। हाथ से स्पर्श किए, आंख से देखें, बैग है। तीसरा, इसको खोलते हैं, फिर छू के देखें, कई गो 500 है, कई गो 200 है, कई गो 300 है। फिर पैसा गिन के सोचते हैं दुकान जाएंगे तो आज का खाना हो जाएगा, बढ़िया होटल में चलते हैं, 5000 है। क्या देख के विश्वास हुआ आपका? पैसा, बैग, नोट देख के आपका शारीरिक विश्वास हुआ कि हम होटल में जाके खा सकते हैं, एक गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर एक पैंट खरीद सकते हैं। ये विश्वास है हमारा शारीरिक विश्वास। ये आपको दिया गया है, अच्छा है। ईश्वर बोला कि होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए। कौन गर्म है, कौन ठंडा है, आपको जानना चाहिए। ये अच्छा चीज है। थोड़ा चेंज करेंगे। इसलिए इब्रानियों को पत्री में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का इससे अच्छा डेफिनेशन नहीं होता है। एक तो शारीरिक विश्वास आप समझ गए, लेकिन बाइबल की विश्वास क्या है? दोनों में फर्क है। एक शारीरिक विश्वास और एक बाइबल के विश्वास, दोनों में फर्क है। और ईश्वर आपसे बाइबल के विश्वास चाहते हैं। शारीरिक विश्वास आप रखें, अच्छा है, आपको चलने में, आपको खाने में, आपको सोचने में, आपको पढ़ाई करने में ये जरूरी है। लेकिन अगर ईश्वर के साथ और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको बाइबल की विश्वास की जरूरत है। और उसमें कहता है विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा भविष्य काल है, जिसे फ्यूचर टेंस। होप इज फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य में घटेगा या नहीं भी घट सकता है, उसको बोलते हैं हम आशा करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे। आशा है, विश्वास नहीं है, इसीलिए आप जोर से नहीं बोलते हैं। हाँ या नहीं? ये आपकी आशा है, ये आपका विश्वास नहीं है। और ईश्वर ये चीज नहीं मांगता आपसे। लेकिन कैसे आशा और विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ऐसे आशा, जो आशा का निश्चय, ये आशा नहीं, ये विश्वास है, हमको मिलेगा ही मिलेगा, हम फर्स्ट डिवीजन से पास जरूर करेंगे, ये विश्वास है। और आशा है, तो आशा और विश्वास में फर्क है। ये कॉन्फिडेंस है,
कि हमको मिलेगा ही। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो चीज अब नहीं देखे लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं कि हाँ वो होगा ही होगा, या फिर मेरे पास है ही है। यह है अनदेखी वस्तुओं का विश्वास। ईसा मसीह को कितने लोग देखे हैं? कोई नहीं देखे आप में से। फोटो में देखे हैं, दाढ़ी वाला गोरा आदमी, लाल बाल, वो ईसा मसीह नहीं। क्रूस में जाते हुए देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन आप विश्वास करते हैं। अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास, और क्योंकि आप विश्वास करते हैं इसीलिए आपको उद्धार मिलता है। अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास, जो चीज नहीं है आपको, वो बोलिए कि हाँ हमको मिल चुका है, वो मेरे पास है। इसी को विश्वास वचन के साथ हम बोलते हैं। रोमियो में कहता है अतो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास होता कैसे है? लेकिन हम बाइबल की बात कर रहे, वो 5 वाला बात नहीं कर रहे, नाक कान मुंह का बात नहीं कर रहे। हम बाइबल के विश्वास की बात करते हैं कि वो कैसे आएगा आपके पास, जब आप चर्च आएंगे। लिखा हुआ तब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप क्या सुनेंगे? 2 तरह का चीज आप सुन सकते हैं। पहला चीज आप सुनते हैं कि पड़ोसी वाला बहुत चीज दूसरा पड़ोसी के बारे बोलते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? मत बोलिए कि नहीं सुनते। या फिर ऑफिस में बात हो रहा किसी का चरित्र के बारे में, और इतना आदमी बोला कि वो आदमी विश्वास कर लिया, क्योंकि वो सुन रहा है, बार बार वही चीज सुन रहा है, गलत चीज सुन रहा है, तो उसका गलत विश्वास होता है। क्योंकि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना किससे? ईश्वर के वचन से होता है। अगर आप ईश्वर का वचन सुनते हैं तो ईश्वर पर आपका विश्वास होगा। अगर मनुष्य का सुनेंगे तो खराब चीज सुनेंगे, उस पर विश्वास होगा, और दूसरों के बारे में आप खराब सोचेंगे। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना ईश्वर के वचन से होता है। हबक्कूक में करता धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आप धर्मी हैं, सोच लीजिए, हाथ पांव कान का जितना विश्वास है सब अच्छा है, लेकिन आप बाइबल का भरोसा रहेंगे, विश्वास में रहेंगे, तब धर्मी जीवन यापन आपका होगा। तभी आप क्रिश्चियन लाइफ जी पाएंगे। वही विश्वास जो नहीं है लेकिन है। ये कहानी बोल रहे हैं, एक आदमी का कैंसर हो गया था, बहुत बड़ा मिशनरी। उसका जब कैंसर हो गया था तब उसको उम्र था 8 साल। 8 साल की उम्र में वो पढ़ लिया बाइबल में खोल के कि ईश्वर चंगाई देता है, बस इतना ही जानता है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आपको चंगाई दे। डॉक्टर बोल दिया कि 6 महीना बाद वो मर जाएगा। हर कोई, उसका बाप माँ सोच लिया कि मेरा बेटा मर जाएगा। रोज रोता था बाप माँ, हाय रे 6 महीना और, अरे आज थोड़ा से सवेरे उठ के देख, अरे बहुत खराब है, अरे थोड़ा खाएगा बेटा, हाँ दीजिए थोड़ा। बेटा भी जान रहा मर जाएंगे, माँ बाप भी जान रहा, पड़ोसी वाला जान रहा, उसका दादी जान रही है, सब जानता है। अरे ये लड़का रोज प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे। एक दिन वो सोचा, विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं पर भरोसा करना होता है। बोलता हमको चंगाई नहीं मिला है, प्रार्थना कर दिए, ईश्वर सुन लिए हैं, अब हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद दिन से बोलता प्रभु धन्यवाद, तू मेरा कैंसर ठीक कर दिया। जबकि उसका छाती में दर्द है, लंग्स में कैंसर है, रोज दर्द होता है, लेकिन वो रोज बोलता है हम अच्छे हैं, हम धन्यवादी हैं कि तू मुझे ठीक कर दिया है। अनदेखी विश्वास, अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास। जानते 3 महीना बाद अचानक देखा गया वो लड़का का दर्द धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। 5 महीना बाद देखा गया कि दर्द चला गया है। 6ठा महीना में देखा गया उसका वो लड़का नहीं मरा, 7वां महीना में जिंदा रहा। 84 साल उम्र तक वो लड़का जिंदा रहा, और 5 साल पहले मरा, क्योंकि अनदेखी भी चीजों के ऊपर वो भरोसा किया था। और हम क्या करते हैं, पॉकेट में देखेंगे पैसा है तब जाके प्लान करेंगे। कुछ देर पहले हम प्रार्थना के विषय सुन रहे थे, 40 लाख रुपया की जरूरत है इस चर्च को। और जानते हैं पास्टर साहब अनदेखी चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। वो हमको बताएं, हमको विश्वास है कि ईश्वर देंगे, जबकि 4 रुपया नहीं है पॉकेट में, जबकि 40 लाख का बात को वो विश्वास कर चुके हैं और अनदेखी चीजों पर विश्वास किए। ईश्वर जरूर देंगे, जरूर देंगे। ये ईश्वर पर भरोसा करना होता है। चेंज करेंगे।
थोमा देख के विश्वास करता था। तू ईसा मसीह है, तू क्रूस में गया था, ऐसे कैसे मान ले? हमको दिखा कहां कहां लगा था, पहले छूने दे, छू के देखेंगे। वो 5 चीजों पर छू के विश्वास, देख के विश्वास मनुष्य का विश्वास है, जबकि ईश्वर बोल रहा है कि तू मेरे बातों पर भरोसा कर, मेरे वचनों पर भरोसा कर, अनदेखी चीजों के ऊपर भरोसा कर। पतरस पानी में चला था, वो देखा था पानी है, डूब जाएंगे, फिर भी पानी के ऊपर चल पड़ा था, अनदेखी चीजों पर भरोसा किया था, इसीलिए वो चल पाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखते हैं यार, जो वाणी से प्रेम रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। आप अगर बोलते हैं कि हाँ किसी तरह पास कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, आपका वाणी बोले ना वैसे ही होगा आपके लिए। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही आपके लिए होगा, क्योंकि आप बोलते हैं अपने विश्वास के अनुसार। तो वाणी आपका जीवन भी लाएगा, आपका मृत्यु भी लाएगा। इसका तो कैंसर हो गया, ये बचेगा नहीं, तू बचेगा नहीं। आपका वाणी विश्वास बोलता है, चेंज करेंगे। आपका वाणी विश्वास बोलते हैं। एक औरत थी 12 साल से, बरकुस में लिखा हुआ, मत्ती में लिखा हुआ, और क्या हुआ ना, 12 साल से उसका बहुत 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 क्या कहें कि दिक्कत था, उसका गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। और ईसा मसीह गुजर रहे थे एक दिन उसका गांव से, वो सुनी, क्या सुनी कि कौन जा रहा है भीड़ में, तो बताया कि ईसा मसीह जा रहा है। बोले नहीं पहचानते हो? बोले नहीं नहीं पहचानते हैं। बोले कौन है ये, इतना भीड़ क्यों जा रहा है इसके पीछे? बोलता ये जानते हो लाजरस को जीवन दिया था, वो मर गया था, उसको जीवन दिया था। बोला हाँ, तब तो मेरा 12 साल से खून बह रहा है, लोग हमको हेट करता है, लोग हमको देखता नहीं है, लोग, हम धर्म धाम में नहीं जा सकते, हम जेरूसलम मंदिर में नहीं जा सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, मेरा पूरा बैंक खाली हो गया, हर डॉक्टर दिखा लिए। तो वो बोली, क्या बोली कि अगर जाके हम उसका कपड़ा छू लें तो हमको चंगाई मिलेगा। क्या बोली? उसका मुंह का वचन कि अगर छू लें तभी तक खून बह रहा 12 साल से, और जब वो बोल रही तब भी खून बह रहा, तभी भी उसका दर्द है। और ईसा मसीह जब जा रहे हैं भीड़ में, सामने सामने जा रहे हैं, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, और ईसा मसीह जा रहे हैं तो एक बच्ची को, जायरस का बेटी को, उसको जिंदा करने के लिए ईसा मसीह जा रहे हैं। चारों तरफ उसका चेला, साथ में भीड़ जा रहा, लग रहा क्या होगा, चलो देखते हैं। ईसा मसीह के साथ पूरा भीड़ है, महिला एक भी नहीं है, तब महिला को भीड़ में नहीं जाने दिया जाता था। और ईसा मसीह जा रहे हैं और पीछे पीछे भीड़ जा रही है। लोग जब पीछे पीछे जा रहे हैं, ये लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है, ये लड़की सोच रही कि जाएंगे हम और जाके कपड़ा छुएंगे तो हमको चंगाई मिल जाएगा। वो भीड़ के बीच में जाने लगी, लेकिन लोग बोलने लगे भागो यहाँ से, लड़की हो के तुमको शर्म नहीं आता? 12 साल से तुम्हारा ये दिक्कत है, भागो यहाँ से। वो फिर भी बोली कि हम जाएंगे जरूर, छुएंगे जरूर। वो फिर जाने लगी भीड़ के अंदर से। वो जाते जाते ठीक कपड़ा पहुंचेगी कि ईसा मसीह आगे बढ़ गए। वो औरत गिर गई, किसी का पांव हो सकता उसके हाथ के ऊपर चला गया, हो सकता है उसका हाथ से खून निकल के पड़ा। वो फिर उठी, फिर जाने लगी और मुंह से बोलने लगी कि अगर हम छू लेंगे ना अनदेखी चीज, अगर छू लेंगे तो हमको चंगाई मिल जाएगा। वो फिर से जाने लगी, हो सकता फिर से गिर गई, हो सकता कोई एक लात मार दिया, हो सकता कोई पांव से ठेल दिया। फिर गई, फिर उठी, फिर जाने लगी। ठीक कपड़ा जा रहा, ठीक कपड़ा के पास पहुंची और कपड़ा को छू ली। बताया जाता वचन में कि तुरंत अपने शरीर में अनुभव की कि उसका खून रुक गया। अनदेखी चीजों के ऊपर भरोसा करना, देखे हुए चीजों पर नहीं, नाक कान मुंह हाथ नहीं, ईश्वर के वचन के ऊपर। थोड़ा चेंज करेंगे। और जायरस का बेटी को ईसा मसीह ने बचाया। अनदेखी चीज लोग कभी नहीं देखा था, कैसे चंगाई मिलता है, ऐसे मृत्यु व्यक्ति तो मरा हुआ व्यक्ति को जीवन मिलता है, इससे पहले कभी नहीं देखा था। ईसा मसीह कैसे करते थे? क्रूस इसलिए हम फोटो लगाए हैं, यही आपका जीवन है, यही आपका भरोसा का जगह है। ये अनदेखे हुए क्रूस को आपने ग्रहण किया था अपने जीवन में, इसलिए आपको उद्धार मिला था।
क्योंकि उस दिन आप अनदेखे चीजों के ऊपर भरोसा किए थे, और आज इस रविवार को फिर से ईश्वर आपको कह रहा, अनदेखे चीजों पर भरोसा करो, ईश्वर पे भरोसा करो, तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। चाहे वो पैसा हो या चंगाई हो, चाहे घर का शांति हो, चाहे तुम्हारा नौकरी हो, हर चीज तुम्हारे अधिकार में दिया गया है। पहला चीज ये अधिकार है आपका, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, ये हर चीज आपको दिया गया है। आपको मिलता नहीं है क्योंकि आप शारीरिक विश्वास करते हैं, आत्मिक विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए कहता है कि अब विश्वास आशा की वस्तु की निश्चय ज्ञान, आशा मत कीजिए, आशा की वस्तु को निश्चय कर लीजिए। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो नहीं देखे हैं वो भी घट सकता है, वो भी घट सकता है। उदाहरण बोलेंगे, मेरा परिवार में भरा पड़ा हुआ है। अपना मिनिस्ट्री शुरू किए थे 240 रुपया से, अनदेखी वस्तु। प्रभु बहुत आयत का कलीसिया इससे बढ़ा 240 रुपया। बिस्कुट चाय लाके डिसाइपलशिप प्रोग्राम करते थे। राकेश जी से पूछेंगे, उनका भी मिनिस्ट्री ऐसे ही शुरू हुआ। पूछिए, जितना मिनिस्टर है सबका जिंदगी अनदेखी वस्तु, एक छोटा सा शुरुआत, एक बीजा, और उसके बाद जानते हैं कुल मिला के आज तक 106 चर्च हम प्लांट किए हैं 240 रुपया से, 240 रुपया से। अनदेखी वस्तु पर भरोसा करना। आज बहुत कोई बैठे हुए हैं, हर किसी के जिंदगी में जरूरत है पैसा का, नौकरी का और चंगाई का। चंगाई एक चीज नहीं, खाली कैंसर नहीं, आपका दिल का शांति का जरूरत है, आपके साथ आपका हस्बैंड का शांति का जरूरत है, आपके साथ आपका पड़ोसी का शांति का जरूरत है, आपका खुद के जिंदगी में शांति नहीं है। ये एकमात्र ईसा मसीह दे सकता है। और तीसरा, आपका बोली, यानी आप जो बोलते हैं, आपका वाणी को पॉजिटिव कीजिए। राकेश भाई का कई लिखा हुआ चीज आता है फेसबुक में, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए कि हमको मिल गया है। अच्छाई सोचिए, बुराई नहीं। आज के दिन इतना ही बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने से पहले, खत्म करने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूँ, कौन कौन है आज जिसके जिंदगी में शांति की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, नौकरी का जरूरत है? हमको हाथ मत दिखाइए, हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से जनरल प्रेयर करेंगे। लेकिन आप ईश्वर को देखें, ईश्वर को हाथ दिखाएं और बोलिए, ईश्वर हमको ये चीज जरूरत है, लेकिन हमको नहीं मिला। तू अधिकार दिया है लेकिन नहीं मिल रहा, हम विश्वास नहीं कर पा रहे। हम विश्वास कर रहे, शारीरिक आत्मिक विश्वास नहीं कर पा रहे। हमको सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। सबसे अच्छे शिक्षक वही है, सबसे अच्छा शिक्षक, गाइड पवित्र आत्मा है जो आपके साथ है। आज ईसा मसीह अगर आपके लिए ईश्वर के दाहिने और बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा को अभी आज इसी वक्त आपके साथ दिया हुआ है। जितने लोग बैठे हुए हैं सबके साथ पवित्र आत्मा है। मांगिए, मांगिए, उसी से मांगिए, उसी से बोलिए। वो आपका ईश्वर है, वो कोई छोटा ईश्वर नहीं है, वो बराबर ईश्वर है। वो सुनते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। आप नहीं सुनते, आप उनसे नहीं बोलते हैं। आज के दिन इतना ही बोलना चाहते हैं, अपना शरीर के ऊपर विश्वास कम करके ईश्वर पे भरोसा कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में आके बोलते हैं, धन्य प्रभु, धन्य तेरा नाम। तू आज बताया कि हम कितने अच्छे संतान हैं तेरे, तू कितना प्यार करता है हमसे। तू हमें अपना बेटा बनाया, दोस्त बनाया और अधिकार दिया हर चीज के ऊपर। हम लेना नहीं सीखे हैं प्रभु, आज तू बताया कैसे हम ले पाएंगे वो चीज को। आत्मिक विश्वास के बारे में बताया प्रभु। जो चीज हमारे पास नहीं है, हमें मेरा आंख खोल दे ताकि हमको दिखे कि वो हमको मिल गया है। आज के दिन मिल गया है, आज के दिन मिल गया है। ये विश्वास पवित्र आत्मा तू इस वक्त हमारे जीवन में दे, और आज से हम हंसे ताकि मिल गया है। और हम जानते हैं कि एक दिन जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा।
परमेश्वर पिता, तू अपना हाथ बढ़ा, हर किसी के सर में आज के दिन फ्रेश एनॉइंटिंग दे, अभिषेक दे। छू ले इस वक्त पवित्र आत्मा हर किसी के सर को। इस वक्त तेरा स्वर्ग का हाथ इस पृथ्वी, रांची, झारखंड में, इस चर्च में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके सर के ऊपर तेरा हाथ रख, तेल डाल दे। वो तेल उसका सर को छुए ताकि उसका सोच बदले। वो तेल धीरे धीरे लुढ़क के उसके आंख को छुए ताकि उसका आंख खोल दे, ताकि तेरे जैसे देखे। वो तेल धीरे धीरे उसका नाक को, मुंह को, उसको वाणी को, उसको वचन को परिवर्तन करे। परमेश्वर पिता पॉजिटिव बोले पॉजिटिव करे, उतर के उनके दिल को छू दे ताकि उसका दिल को परिवर्तन हो। छू ले। ये विनती ईसा मसीह के नाम से चाहते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। और हम सभी बोले आमीन। धन्यवाद।